नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के बुक से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए बनाते हैं इसको। तो सॉल्व लिखकर माना कि प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर डी। उसके बाद सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए3 कितना है मेरा 4 है, तो लिख देंगे ए3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। फिर इसको घटाकर यहाँ पर लिख दिए हैं इक्वल का साइन, फिर ए को ए लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस, अब 3 में से घटाएं तो 2d और इज इक्वल टू 4। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब फिर से a9 कितना है मेरा, a9 इज इक्वल टू कितना है -8। इसको सूत्र पर बैठा देंगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। फिर इक्वल का साइन, a को a लिख दिए, फिर 9 में से 1 घटा दिए तो 8 और d को d, यानी a इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 को ऊपर लिखे, फिर समीकरण 1 को नीचे लिखकर घटा दिए। -8 में से -4 कर देंगे तो -12 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन, फिर 8 में से 2 घटा देंगे तो 6, 8d में से 2d घटा देंगे, 8d में से 2d घटा देंगे तो 6d बचेगा और ये a से कट गया, यानी मेरा 6d बराबर 12। इसको d को अलग कर देंगे, d बराबर 12/6। ये माइनस में तो यहाँ माइनस लिखें, फिर ये मेरा कट गया 6 के पहाड़ा में 2 बार में, तो ये आया -2। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, फिर a प्लस 2 और d का मान आया है -4 इज इक्वल टू 4, फिर a प्लस 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 4, फिर a, फिर ये प्लस माइनस -4 और फिर इक्वल टू +4, फिर a इज इक्वल टू 4, ये -4 को इक्वल के राइट साइड ले गए हैं तो +4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 + 4, फिर a इज इक्वल टू 8 और d मेरा है -2। अब श्रेणी लिखेंगे, इस तरह का होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, अब पांचवा होता है a प्लस 4d, छठा होगा a प्लस 5d। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो a मेरा है 8 और a और d मेरा है -2, तो 8 प्लस -2, फिर तीसरा पद है a प्लस 2d, तो 8 प्लस 2 इंटू d का मान आया है -2 लिख दिए। फिर इस तरह से इसको इस फॉर्म में बैठा दिए, a प्लस a है मेरा 8 और 3 लिखे हैं, और फिर d का मान आया है -2, फिर a को 8 है तो 8 लिखें, फिर प्लस, फिर 4 यहाँ लिखें, फिर d का मान है -2। अब इस सब को गुना करके यहाँ पर लिख दिए, तो फिर 8 है तो 8 लिख दिए, फिर 8 में से 2 घटा देंगे तो 2, यहाँ प्लस माइनस और फिर ये 2 लिख दिए, फिर 8 प्लस 2 इंटू 2, ये माइनस में ही होगा तो -4, फिर 8, फिर इसको यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ 8 लिख दिए हैं, फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 4 गुना 2 कर देंगे तो 8। अब इसको यहाँ पर लिख दिए हैं 8 का 8, फिर 8 में से 2 घटाएं तो 6, फिर 8 में से 4 घटाएं तो 4, फिर 8 में से 6 घटाएं तो 2, 8 में से 8 घटाएं तो 0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद मेरा 0 होगा, अतः मेरा 5वां पद मेरा 0 है, अतः 5वां पद बराबर 0 हो जाएगा। 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0, इस तरह से डॉट आगे बढ़ते जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है।